जीवन में धन का साम्राज्य और साथ ही साथ भाग्य का साथ हमें मिल जाए तो यकीन मानिए हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठता की ओर अग्रसित हो सकता है। आज हम समझने वाले हैं इसी धन के कारक शुक्राचार्य को, जो आपके वृश्चिक राशि के ठीक 12वें भाव पर 29 नवंबर 2023 से लेकर के 25 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये शुक्राचार्य जी प्रेम के कारक माने गए हैं, साथ ही साथ धन ऐश्वर्य वैभव और सुख संपदा के कारक माने गए हैं। शुक्राचार्य को ये आपके 12वें घर पर उपस्थित हो गए हैं, अर्थात इस समय पर आपके निवेशों का परिपूर्णता से आपको प्राप्ति होना इस बात को इंगित करता है। कोई आपने निवेश किया है यदि, तो उस निवेशों का प्रतिफल हो सकता है। इस टाइम पर आपके सबसे ज़्यादा जो फोकस होंगे वो इस बात पर होंगे कि कैसे मैं अपने जीवन पर और अधिक बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में जो ग्रोथ है उसको अधिक ज़्यादा सार्थकता की ओर ले जाने के लिए मैं और क्या परिश्रम कर सकता हूँ। क्योंकि शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ पर धन होता है, अर्थात 12वें घर पर धन है। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति संभव है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति संभव है, या फिर जहाँ से धन का अटकाव यदि किसी कारण से बना हुआ है तो शुक्राचार्य जी महाराज स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि पर आपके 12वें घर पर हैं, वहाँ से धन निकाल करके देंगे। 12वां घर चूंकि हमारे खर्चे का होता है तो इस टाइम पर खर्चे नहीं बल्कि आपके निवेश होंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करने यदि आप चाहते हैं, हाँ ये समय बहुत बेहतर है। या फिर आप प्रॉपर्टी में निवेश करें, या फिर किसी गोल्ड में करें, या फिर कहीं पर भी निवेश करना चाहते हैं, ये समय आपके निवेश का ही है, क्योंकि शुक्र हमारा धन होता है और धन ही 12वें भाव पर, निवेश भाव पर स्थित है। चूंकि अब इसके बाद ये शुक्र एक बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जिस राशि पर गए हैं वो तुला राशि पर गए हैं, एक बैलेंस बनाने वाली राशि है। इस कारण से आपके हानि, आपके जो परेशानी है, जो आपके खर्चे हैं, उस पर एक प्रकार से अंकुश लगने का ये समय आप मान सकते हैं। कुछ ऐसा अनुभूति आप कर सकते हैं, शायद जो जहाँ से आपको प्राप्त नहीं भी होना था वहाँ से प्राप्ति की एक संभावना दिख जाएगी। इसके बाद यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके आपके सप्तम भाव के अधिपति भी बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अब इस दृष्टिकोण को समझिए भाई, सप्तमेश का उठ करके 12वें घर पे जाना मतलब व्यापार कहाँ चला गया, 12वें घर पर दूरी चला गया। इस समय पर हो सकता है आपके व्यापार में कोई परिवर्तन हो जाए, या कुछ हानि चल रही है तो वहाँ से कुछ वृद्धि हो जाए, कुछ मिलने की संभावना कहीं से है, जो लंबे समय से डिले होते जा रहा है वहाँ से प्राप्ति की संभावना बन जाए। अब इसके बाद ये समझिए कि सप्तम भाव हमारा व्यापार है और 12वां भाव हमारा खर्चा भी है। इस कारण से इस टाइम पर हो सकता है अब अपने व्यापार में कुछ खर्चे करें। खर्चे करने का तात्पर्य यह है कि भाई अपने व्यापार को बड़ा बनाने के लिए, अपने व्यापार को सक्षम बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ पैसों की उसमें आवश्यकता होती है, जो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। ये आप कर पाएंगे। हाँ, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में थोड़ा मोड़ा गर्मी या नरमी दिख सकता है, गर्मी नरमी दिखेगा, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सालय का होता है। और सप्तमेश यदि गए हुए हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ वैचारिक वैमनस्य को और अधिक बढ़ावा नहीं देना है, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको अलर्ट हो जाना है, ये भी आप समझ लीजिए। अब सप्तम भाव चूंकि हमारा व्यापार होता है और 12वें घर पर जहाँ पर ये गए हुए हैं, इस समय पर जो लोग आयात निर्यात का कार्य करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पर अपना माल लाते ले जाते हैं, या दूसरे देश या दूसरे राज्य में अपना कार्य करते हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना काफ़ी हद तक प्रबल हो जाती है। चूँकि दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारे नौकरी, हमारे कैरियर, हमारे कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैरियर में भी इस समय पर बदलाव की स्थिति आ सकती है। यदि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, यदि दूर कहीं पर जाकर के आप ट्राई करना चाहते हैं अपने जॉब में, ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जहाँ पर शुक्राचार्य जी बैठे हैं उसके जस्ट सामने बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं ठीक आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर गुरु का बैठना, आप ये समझ सकते हैं कि शुक्राचार्य ने गुरु को दृष्टि दिया और गुरु देवता ने शुक्राचार्य को दृष्टि दिया। दोनों ही 180 डिग्री के अंतराल पर बैठे हुए हैं। इस हिसाब से शुक्र ने गुरु को दृष्टि दिया, जो कि शुक्र धन के कारक हैं, और गुरु कौन है? तो गुरु आपके भाग्य के कारक माने गए हैं, और गुरु देवता ने दृष्टि दिया है शुक्राचार्य को। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है इस टाइम पर कि भाई मैं तुम्हें भाग्य से धन प्राप्त कराऊंगा
और शुक्राचार्य जी बोलते हैं मैं तुम्हें धन से मतलब मैं अपने द्वारा अर्थात धन के द्वारा भाग्य की जागृति कराऊंगा। दोनों का समावेश कुछ इस तरह हो जाएगा कि छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, तो जो लोग जॉब करते हैं हो सकता है परिवर्तन का योग बन जाए, हो सकता है वो दूर चले जाएं, हो सकता है इस टाइम पर उसके जो भी कार्य है मतलब नौकरी से जुड़ा हुआ वो कुछ दूरी बनने की आशंका बन सकती है। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, हाँ ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। दूसरे दृष्टिकोण से धन और भाग्य का समावेश मिल जाना, मतलब हमने तो मेहनत बहुत किया लेकिन मेहनत का परिणाम यदि 99 तक जा कर के हम वापस आ जाते हैं, मतलब ये समझिए कहीं ना कहीं भाग्य में आपकी कमी बनी हुई है। जिस दिन, जिस समय, जिस पल भाग्य का साथ मिल जाएगा, हमारे 9% की यदि मेहनत भी हमने किया है, अपने आप भाग्य का साथ मिल जाना मतलब वो 100% तक पहुंच सकता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कर्म प्रधान होते हैं, एक भाग्य प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कभी भी ये इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता कि कर्म की कोई सार्थकता नहीं। भाई कर्म के अधीन तो सब कोई है और कर्मों के अनुरूप ही सबको फल मिलता है। लेकिन सोचिए जरा, यदि भाग्य का साथ मिल जाए, भाग्य अर्थात ऊपर वाले हमारे ईश्वर, इनका साथ मिल जाए तो उसी कर्म में एक प्रगाढ़ता आ जाती है, उसी कर्म में एक मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति हो जाती है। जो मरे हुए कार्य को, जो मृत पड़ा हुआ कार्य है वहाँ भी जीवित करा जाए। और शुक्र का दूसरा नाम मृत संजीवनी विद्या के जनक के रूप में माना गया है। यही शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव शंकर की बहुत दिनों तक तपस्या की थी, तब भगवान शंकर ने इन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान किया था। अब यही मृत संजीवनी विद्या आपके कहाँ आ गए? आपके 12वें घर पर आ गए। यदि हॉस्पिटल के खर्चे से आप पहले से परेशान हैं, ये समय रहेगा उस पर अंकुश लगने का। यदि किसी प्रकार से हानि है तो वहाँ पर अंकुश लगने का ये समय चल रहा है। अब कैसे इसी समय को हम बेहतर की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम बेहतर परिणाम को प्राप्त करके आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, भाग्य का सहारा ले सकते हैं, इसको अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए सबसे अच्छा उत्तम उपाय जो बताया गया है, आप इत्र का, परफ्यूम का दान कीजिए, या फिर गुलाब जल, जो शीशी मिलती है गुलाब जल की, इसे आप खरीद करके दान दीजिए। किसे दान देना है? किसी स्त्री को दान दीजिए। यदि आप शादीशुदा हैं अपनी पत्नी को दान दीजिए, यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति को दान दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन का कारक माना गया है, इस बात को मत भूलिएगा। इत्र का दान दीजिए, इससे शुक्र आपके मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और बहुत कुछ निकाल करके आपको जीवन में दे जाएंगे। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होगा इसी समय पर शुक्र मंत्रों का जाप करना, क्योंकि 12वें घर पर गए हैं, इसलिए शुक्र मंत्रों का जाप कीजिए, बहुत कुछ निकाल करके देंगे, बहुत कुछ लाभ दे सकते हैं। उनका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावकारी मंत्र है। इसका मंत्र जाप करके आप शुक्रवार के दिन इसका मंत्र जाप कीजिए 108 की संख्या में। यकीन मानिए बहुत कुछ निकाल करके शुक्र देवता आपके जीवन पर परिलक्षित करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।